News, views, voices of the global Indian community. India abroad. इलेक्शन रिजल्ट्स जो है अभी 2024 इलेक्शन इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी एंड पर्टिकुलरली ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो हमने बहुत मेहनत किए थे इस इलेक्शन में बीजेपी के समर्थन में थोड़ा बहुत तो हताश तो हुए थे बट एट द सेम टाइम हम खुश भी हैं कई रीज़न के वजह से। एक तो बीजेपी इज़ द लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ा पार्टी है, 240 आए हैं और वो भी तीसरी टर्म, मतलब 2 टर्म के बाद इतना एंटी इंक्यूबेंसी होते हैं फिर भी बीजेपी एंड मोदी जी केम एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और सारे अपोजिशन का जो सीट है 234 वो केवल बीजेपी पार्टी से भी कम है, तो ये इसमें ध्यान देना चाहिए। और एनडीए के साथ हम आ गए हैं, तीसरी बार मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, वही बड़ी बात है। 1962 से 1962 के बाद ये ऐसा एक चारित्रिक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि ये तीसरी बार कंसेक्यूटिवली लगातार तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग खुश हैं। पिछले 3 महीनों में मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी भेजा था धन्यवाद लेटर। हर हफ्ता, मतलब 3 महीना, हर हफ्ता, हर वीकेंड बेसिकली अपना फैमिलीज़ को छोड़ के हमने मेहनत किए थे। हर वीकेंड एक ना एक कार्यक्रम था, जैसे कार रैली था, मोदी परिवार का मार्च था आइकॉनिक प्लेसेस में, जैसे गोल्डन गेट ब्रिज हुए, हॉलीवुड हुए, टाइम स्क्वायर हुआ, यहाँ कैपिटल हिल हुआ, ऐसा 22 जगह हमने ये कार्यक्रम किए। उसके बाद फिर कालातान किए, चाय पे चर्चा किए, होली मिलन किए, ऐसा मतलब हवन किए, ऐसा लगातार हर हफ्ता वीकेंड में हमारा कार्यक्रम होता था। तो हमने बहुत मेहनत की है और अभी जैसे मैंने कहा कि खुश हैं। मोदी जी अपना रिफॉर्म्स कंटिन्यू करें, यही हम आशा रखते हैं। भारत का छवि बढ़ाए थे ये 10 सालों में, 370 आर्टिकल डिसोल्यूशन किया, उसी प्रकार अभी इकानमी देखें तो अभी 5th लार्जेस्ट इकानमी है, 11 पोजीशन से उन्होंने अपने 10 साल में 5th लाया। अभी ब्लूमबर्ग और सेवरल कई मतलब एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 4th लार्जेस्ट होने वाले हैं, वो भी 6-7 महीने के अंदर, मतलब कम से कम 25 अप्रैल तक भारत चौथा पोजीशन में आ जाएगा। और मोदी जी खुद स्वयं बोले थे कि तीसरी इकानमी होगी बिफोर 2029, और ये इकोनॉमिस्ट भी बोल रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इलेक्शन नतीजे के पहले भी बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे, उनका प्रयास गवर्नमेंट चलाना नहीं है, किसी भी तरह कुछ काम करना है। और वो एजेंडा ये है कि 24/7, उनका नारा है ये, 24/7 काम करो और 2047 तक भारत को सबसे विश्वगुरु बना दो। तो ये उसी उद्देश्य से उनका काम चलेगा, मेरे को कोई संदेह नहीं। हमारे तो कोई कभी डिमांड लिस्ट होता नहीं है, वो अगर होगा भी तो छोटा मोटा होता है, तो ये हाँ हाँ, जैसे वाशिंगटन में एयर इंडिया 5 दिन चले, इसी टाइप का होता है। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, हम ज़रूर उनके पास लेके जाएंगे, वो ये है, प्रवासी भारतीय जहाँ भी दुनिया में रह रहे हैं, जब उनका कोई प्रॉपर्टी होती है उनके इसमें, तो वो काफ़ी कठिनाइयाँ फेस करते हैं। वो तो जाते हैं 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए मैक्सिमम जाते, मगर वो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोकल अधिकारी, उनको मालूम है कि ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, तो उनको टाल देते हैं, काम नहीं होता है। तो हम एनआरआई कमीशन बनाने की एक मांग की है। पिछली बार जब निर्मला सीतारामन जी आए तो उनको बताया, शी एक्चुअली लाइक इट, तो उसको पुश करेंगे हम, एनआरआई कमीशन बनाना है। उसका रोल ये होगा कि कमीशन लेटर लिखेगी कि फलाना पंचायत में इनका प्रॉपर्टी में अगर कुछ अड़चने हैं, कुछ है, तो सॉल्व करो। तो अगर सॉल्व नहीं किया तो कमीशन के, कम से कम कमीशन होने के नाते
एक सेंट्रल कमीशन, वो आरोप दर्ज होगा तो बाद में अगर ये एनआरआई इधर वापस भी आ जाता है तो उसका कोई फॉलोअप कर सकता। काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है एनआरएस। वो एनआरएस के लिए इम्पोर्टेंट इश्यू है। काफ़ी लोग कई प्रॉब्लम है, जैसे बैंक जाते हैं, बैंक में दस्तखत का कंपैरिजन मांगते हैं। अब कभी 25-30 साल पहले कोई दस्तखत किया होगा वहाँ, अभी उसको याद भी नहीं है कैसे करना है। तो इस टाइप में छोटे मोटे चीज़ जो डिजिटल एज में हम आ रहे हैं तो उसमें ऐसा क्यों करना है। तो इसलिए एनआरआई कमीशन हो तो हमारे तरफ बात करने वाला, या हम किसी से बात करें 100 जगह बात करने के बजाय हम कमीशन में किसी से बात करें तो एक जगह से हमें कुछ जवाब मिलेगा, या फिर कुछ रेजोल्यूशन होगा। पॉइंट पर्सन रहना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल। हमको मालूम है भारत बहुत बड़ा है, बट एनआरआई इज़ एनआरआई, तो वो एक सेंट्रल लोकेशन हो तो वो काम हो से है। 2019 के पहले भी इलेक्शन इंडिया से इलेक्शन कमीशन का एक डेलीगेशन आया हुआ था, हम मिले भी थे, यहाँ एम्बेसी में आए थे। वो हर कंसुलेट घूमे थे, हमसे कुछ लिखित ले लिया था सुझाव वगैरह, वो बोले कि कुछ कर सकते हैं। अभी तक कुछ हो नहीं पाया। कई देश अपना कंसुलेट में, एम्बेसी में वोटिंग करने देती है, तो हम लोग ऐसा नहीं क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसका भी एक बात होगी। अभी ये दोनों इम्पोर्टेंट है, एक एनआरआई कमीशन और ये वोटिंग राइट्स ऑफ एनआरआई स्टेइंग अब्रॉड। और इस बार कई लोग हम जो जानते हैं पूरा फ्लाइट टिकट लेके खरीद के वहाँ जाके वोट दिया है। महंगा वोटिंग है, कॉस्टलीस्ट वोटिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ वाशिंगटन से एक बंदा लखनऊ गया था, उनका रजिस्ट्रेशन लखनऊ में था वोटिंग। वी वेंट ऑल द वे, पूरा लखनऊ जाके वोट दे के फिर 4-5 दिन रह के आ गया। अवश्य मिला है इस चुनाव में। अगर हम लोग सचमुच में 400 पार कर लेते हैं तो उन लोग यही डंडोरा पीट के चलने वाले थे कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, वहाँ के लोकतंत्र ठीक नहीं है, ये सब बोलने वाले थे। एक प्रकार से इस इलेक्शन का एक मैसेज ये आया है कि भारत का, पहली बात है कि भारत का लोकतंत्र सबसे, दुनिया में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और मोस्ट पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसमें ना जात का ना धर्म का ऐसा कहीं दिखाई नहीं देगा अगर आप इलेक्शन एनालिसिस करें। और आल्सो इट इज़ रीजनल, कुछ राज्यों में बीजेपी को अच्छा मिला, कुछ राज्यों में विपक्ष को अच्छा मिला। तो पूरा वो विविड वेरिएशन जो है वो वैरायटी दिखाया। इससे यही साबित होता है कि भारत का लोकतंत्र ही सही लोकतंत्र है, ये हम मानते हैं। अभी इलेक्शन का तो हो गया, पिछले 3-4 महीने तो इसी में चला गया। तो अभी हमारा जो पहले से मैंडेट है, जो उद्देश्य है वो है बीजेपी का, वो है यहाँ पर एडवोकेसी करना। तो यूएस इंडिया रिलेशंस, यूएस इंडिया का जो मित्रता है, जैसे अभी बाइडन ने भी बोला है और जेक सलिवन को वहाँ भेज रहे हैं, तो इसमें हमारे वो बीजेपी का काफ़ी एक्टिविटीज़ होंगे, मोबिलाइजेशन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा का काफ़ी रोल है इसमें। और तो उसका हम उपयोग करेंगे और हमारे एक्टिविटीज़ उसी तरफ के होंगे। अच्छा प्रश्न है। हम विक्ट्री सेलिब्रेशन आज से, मतलब आज शुक्रवार, आज से लेकर अगले संडे तक पूरा यूएसए में 22 जगह कर रहे हैं। अलग अलग दिनों में होगा, मतलब वीकेंड में ही होगा। तो आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर आने वाले सैटरडे, संडे। वाशिंगटन डीसी में अगले संडे 16 तारीख को हो रही है।